पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से भाजपाइयों ने उसे घसीटवाया। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक। भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार है। क्यों? क्योंकि कश्मीर हरियाणा में चुनाव है। नहीं, यह मेन वजह नहीं है। मेन वजह है राहुल गांधी की सदी रणनीति की परिणीति। इसके कारण भाजपा दो मुद्दों से हाथ धोती दिख रही है। कारण अभी अभी कांग्रेसी हो चले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट हैं। विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामते ही जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को थाम लिया है, उससे मोदी की मूल पूंजी महिला वोट बैंक खतरे में पड़ गया है। बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। विनेश की यह बात भाजपा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि विनेश ने भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसने वहां वार किया जहां भाजपा की सरकार ने बार बार वार किया। याद कीजिए जंतर मंतर का वह दृश्य जब एक सांसद बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या नहीं किया। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। अब जबकि सियासत से लड़कर विनेश सियासत में आ गई है, भाजपा बता रही है कि वह गुमराह हो गई है, कांग्रेस ने गुमराह किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को भाजपा ने पिछले चुनाव में टिकट देकर गुमराह किया, जो तब चुनाव हार गए और अब भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि अगर खिलाड़ी भाजपा से चुनाव लड़ता है तो राष्ट्र की राह पर है और कांग्रेस से लड़ता है तो वह गुमराह है। दरअसल खुद मोदी ने इस परिभाषा को काफी पहले गढ़ दिया था कि खिलाड़ी भाजपा के अनुसार चलता है तो राह पर है, वरना गुमराह है। मोदी जी के इस इवेंट को देखिए, एक बृजभूषण शरण प्रकरण से पहले का है और दूसरा उसके बाद का। पहली वीडियो देखिए। टोक्यो ओलंपिक के बाद के मोदी के इस इवेंट में बजरंग हैं, विनेश हैं और विनेश को मोदी जी अपने घर की बेटी बता रहे हैं। अब दूसरी वीडियो देखिए। यह बृजभूषण सिंह प्रकरण के बाद की है और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने और हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। इस वीडियो में विनेश फोगाट नहीं है। वीडियो 15 अगस्त की है
और विनेश 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौटी थी। सदैव सभी खिलाड़ियों के आने के बाद ही इस तरह का आयोजन होता है। मात्र एक दिन की बात थी, लेकिन विनेश का इंतजार नहीं हुआ। अगर आपने मोदी जी के शब्द पर ध्यान दिया होगा तो वे कह रहे हैं विनेश ने भी। असल में बृजभूषण को लेकर जंतर मंतर पर जो भी हुआ, उसके बाद मोदी जी विनेश का सामना करना नहीं चाहते थे। दरअसल भाजपा को यह उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश उस महिला वोट बैंक को सचेत करने लगेंगी जिस पर मोदी जी अपना एकाधिकार समझते हैं। यह और बात है कि जब महिला खिलाड़ियों पर लाठी बरस रही थी तो मोदी जी मौन थे, तब भी जबकि खिलाड़ियों ने उस भाजपा से भी मदद मांगी जिसके सांसद के खिलाफ सब कुछ हो रहा था। और तो और भाजपा का आईटी सेल कुछ और ही कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते तो? देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है। सवाल यह उठता है कि उस वक्त जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विनेश फोगाट सरीखे खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए, तो अब जब खिलाड़ी कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो में हाहाकार क्यों मच रहा है? बात केवल इतनी सी नहीं है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और विनेश बजरंग हरियाणा से ही आते हैं। बात इतनी सी भी नहीं है कि विनेश और बजरंग एक एक सीट से लड़ेंगे और भाजपा 2 सीट हार जाएगी। बात यह है कि विनेश फोगाट जैसे देश के गौरव खिलाड़ियों के साथ जो हुआ, वह हरियाणा के साथ ही पूरे देश पर अपना असर दिखाएगा। विनेश हरियाणा के साथ ही देश स्तर पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल करेंगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। खिलाड़ियों, किसानों और अग्निवीर के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले बजरंग देश स्तर पर किसानों के मुद्दे उठाएंगे। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस ने बजरंग पुनिया को किसान मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। दोनों खिलाड़ी हैं, युवा हैं और सियासत के इस दंगल में राहुल गांधी जैसा कोच है तो भाजपा में हाहाकार लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद।